नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। सीधे बिहार की धरती से आप मेरे साथ चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं। बिहार चुनाव में अब जंगल राज सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। मोकामा में जनसुराज समर्थक दुलारचंद की हत्या ने कानून व्यवस्था और चुनाव आयोग दोनों की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि वारदात के करीब 50 घंटे बीत चुके हैं। अब तक पुलिस हत्याकांड के मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच सकी है। इस बीच दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। यहाँ पीयूष का सब समर्थन लोग हम लोग पर गाड़ी पर हमला कर दिए हैं। बिहार के सुशासन राज पर सवाल क्यों न उठाए जाएं? चुनाव आयोग की भूमिका को कटघरे में क्यों न खड़ा किया जाए? चुनाव के बीच मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या हुई। हत्या किसने और क्यों की? वारदात के 50 घंटे बाद भी पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। हत्या के आरोप जिस बाहुबली अनंत सिंह पर लगे हैं, वो सड़क पर घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। इससे एक दिन पहले वो 40-50 गाड़ियों के काफिले के साथ घूम रहे थे। जैसे अनंत सिंह को पुलिस, कानून और चुनाव आयोग किसी का कोई डर नहीं है, क्योंकि वो खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। मोकामा से जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। समर्थकों के साथ मोकामा की सड़कों पर देखिए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अनंत सिंह का मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी से है, जो सूरजभान की पत्नी है। इस सीट पर दो बाहुबलियों के बीच टक्कर है। देखिए भारी संख्या में यहाँ पर अनंत सिंह के समर्थक भी साथ में मौजूद हैं। लगातार जो है जिंदाबाद के नारे यहाँ पे लग रहे हैं। अनंत सिंह दुलारचंद हत्याकांड से बिल्कुल अनजान होकर जनता के बीच वोट मांग रहे हैं। उधर दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुलारचंद यादव की हत्या गोली लगने से नहीं हुई। हत्या की वजह फेफड़े का फटना और कार्डियक अरेस्ट रहा। रिपोर्ट के मुताबिक पीछे से किसी भारी चीज से धक्का लगने के कारण वो नीचे गिरे। नीचे गिरने से उनके सीने की कई हड्डियां टूट गईं और फेफड़े फट गए। दुलारचंद यादव के सीने पर चोट के निशान मिले हैं। रिपोर्ट में मौत का कारण कुचला जाना भी सामने आया है। गाड़ी चलाया गया ये भी सही है, गोली मारी गई ये भी सही है। ये चीज चुनाव आयोग करनी चाहिए। पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर इसकी सही जांच होनी चाहिए। बदनामी उनकी होनी है, मेरी होनी नहीं है। दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट केस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को सौंप दी गई है। रिपोर्ट के खुलासे से एक सवाल उठता है। सवाल ये कि अगर हत्या गोली लगने से नहीं हुई और दुलारचंद को गाड़ी से कुचला गया, तो क्या वो गाड़ी अनंत सिंह के काफिले की थी? क्योंकि वारदात के वक्त का जो एक वायरल वीडियो सामने आया है, उसमें दुलारचंद और पीयूष प्रियदर्शी, जो जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक अनंत सिंह के समर्थकों पर हमले की बात करते नजर आ रहे हैं। अनंत सिंह के समर्थक डर गए हैं। डरपोक गोली भी चला दिया, गोली चल रहा है। डरपोक है उनके समर्थक। सवाल ये भी है कि अगर पुलिस को इतना पता चल चुका है कि हत्या को गाड़ी से कुचलकर अंजाम दिया गया है, तो वो अब तक मुख्य आरोपी का पता क्यों नहीं लगा सकी है? दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, नामदर्ज एफआईआर होता है, नामदर्ज एफआईआर होता है, फिर भी जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? कोई कानून नहीं रह गया है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो लिपापोती की ही गई है, क्योंकि उसमें जो लिखा गया है वो सत्य नहीं है। हम ये चीज़ बोले थे, हम शुरू में बोले थे कि पहले गोली मारी गई, जिसके कारण दादाजी का नीचे ठेवना टूट गया, वो गिरे। उसके बाद वो रड डंटा से पीटा, उसके बाद भी दादाजी नहीं मरे, तो उसके बाद गाड़ी से कुचला गया दादाजी को। जहाँ तक सवाल जंगल राज का है, सोचिए हत्या हो गई यहाँ,
हत्या होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। और ये उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा है बहुत करीब से कि बीजेपी किस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गड़बड़ी करती है। भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है, इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। दुलारचंद यादव के परिजनों ने एफआईआर में लिखवाया था कि दुलारचंद के जांघ में गोली मारी गई, लाठी डंडों से पिटाई की गई, बाद में गाड़ी से कुचलकर मार दिया गया। परिजनों ने अनंत सिंह का नाम लेकर आरोप लगाए थे। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अनंत सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया है, लेकिन अब तक अनंत सिंह से न पूछताछ हुई है, न ही पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है। यही वजह है कि पुलिस और चुनाव आयोग दोनों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं और 2 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। 4 जो है एफआईआर दर्ज हुई हैं। पूर्व जो घटना है पथराव की, और उसमें टोटल मिला के अभी तक कुल 2.5 दर्जन से अधिक जो है हम लोगों के द्वारा गिरफ्तारी की गई हैं। जल्द ही उन सभी जो अभियुक्त हैं उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा और जो आगे की कार्रवाई वो की जाएगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में घटना से संबंधित करीब 100 से ज्यादा वायरल वीडियो की जांच की गई है। इन वीडियो में कहीं भी अनंत सिंह की तस्वीर सामने नहीं आई है। एक तस्वीर में अनंत सिंह का भतीजा राजवीर नजर आया है। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो अनंत सिंह के समर्थक हैं। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि पथराव में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था वो भी टाल इलाके के नहीं हैं, वो बोल्डर हैं जिन्हें गाड़ियों में लाया गया होगा। और कोई भी बोला है उनका पत्नी, उनका बच्चे, उनके परिवार, उनके गांव समाज या जहाँ भिड़ंत हुआ है वे बोले हैं कोई? सब रचना रच के जो चाहता है कि जिसे मेरे नाम लेके चुप हो जाए। इन पे तो चुनाव आयोग के ये कदम पे उठाना चाहिए कि इसमें सही क्या हो। बदनामी उनकी होनी है, मेरी होनी नहीं है। फिलहाल एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में बनी टीम मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। लापरवाही बरतने के आरोप में 2 पुलिस अधिकारियों पर गाजगिरी है। घोसवरी थाना अध्यक्ष मधुसूदन कुमार और भदौर थाना अध्यक्ष रवि रंजन को काम में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने भी इस मामले में पूरी रिपोर्ट डीजीपी से मांगी है। मोकामा हत्याकांड के बाद चुनाव आयोग नींद से जागा है। चुनाव आयोग ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के मुताबिक आज शाम 5 बजे तक लाइसेंसी हथियार जमा करने के लिए कहा गया। हथियार जमा नहीं करने पर लाइसेंस रद्द करने की बात कही गई। उधर इस वारदात पर बिहार में जंगलराज वर्सेस महाजंगलराज वाली जुबानी तकरार शुरू हो गई है। एनडीए के नेता लालू राज के जंगलराज को मुद्दा बना रहे हैं, तो आरजेडी और महागठबंधन कह रहा है कि बिहार में महाजंगलराज आ गया। इस पूरे घटना की जांच चल रही है। कोई भी अपराधी उसमें होगा उसको छोड़ा नहीं जा सकता। पुलिस के जांच रिपोर्ट के आधार पर अगले 48 घंटे में पुलिस कार्रवाई करेगी। ये तो महागुंडा राज है और ये सत्ता के संरक्षण में रह करके ये अपराधी लोग घूम रहे हैं, अपना सबको मर्डर कर रहे हैं। कल परसों आरा में भी हुआ, वैसे ही बाप बेटे को मार दिया गया गोली। तो ये अभी खुला छूट उनको मिली हुई है। बड़े लोग का रहता है तो मंगल हो जाता है। कितना होता देखिए मर्डर, कितना मर्डर हुआ। अभी देखिए काला परसों हुआ मोकामा में। किसी की औकात है इस बिहार के अंदर कि माननीय नीतीश कुमार जी के राज में कोई फोन करके कहे किसी केस को प्रभावित करने का? यह अधिकार किसी का नहीं। सम्यक पुलिस कार्रवाई होगी, यह हम जनता को आश्वस्त करते हैं। ये मोकामा हत्याकांड में जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि गोली मारने से नहीं, गाड़ी चढ़ा दी गई उनके शरीर पर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल पटना में रोड शो करेंगे। ये बताना होगा कि ये कौन सा राज है। मैं नीतीश कुमार जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। सुशासन बाबू है, क्या दुर्योधन और दुशासन की गोद में बैठकर जंगल राज चल रहा है? तो ये डरा धमका कर चुनाव जिसको कॉलेज से जीतने की आदत है ना, उसके छत्र छाया में ये चल रहा है। अब बात बिहार के प्रचार युद्ध की भी कर लेते हैं। बिहार में आज चुनावी रैलियों का सुपर शनिवार रहा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बेगूसराय में रैली को संबोधित किया, तो तेजस्वी यादव ने सिवान की रघुनाथपुर सीट पर आरजेडी प्रत्याशी उसामा शहाब के लिए वोट मांगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रचार में ताल ठोकी। चुनाव प्रचार के बीच खराब मौसम ने नेताओं के लिए मुश्किल भी खड़ी कर दी। लगातार बारिश और खराब मौसम की वजह से नेताओं की रैली और दौरे रद्द हो रहे हैं। इनको बिहार से कोई मतलब नहीं है।
ये जितने बाहरी लोग आ रहे हैं बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, बिहार पे कब्जा कराना चाहते हैं। हमें बिहार की जनता पे पूरा भरोसा है, मगध में भी ये हारेंगे। जनता ने मन बना लिया, इस बार भारतीय जनता पार्टी का पलायन होने जा रहा है। सामने जो गठबंधन है वो केवल और केवल जंगल राज दे सकता है। विकास का दूसरा नाम है एनडीए। बिहार की जनता जो है रोज ये सह रही है, किसी भी महिला से पूछ लो कि तुम सुरक्षित हो, घबराती है, शाम को कहीं निकलना है, कहीं जान नहीं जाती। पहले दौर की वोटिंग में बस 5 दिन बाकी हैं। नेताओं ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बारिश और खराब मौसम ने चुनौती खड़ी जरूर की है, लेकिन नेताओं का जोश हाई है। सीएम नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका तो उन्होंने सड़क के रास्ते जाकर प्रचार किया। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। तेजस्वी यादव जहां भी सभा स्थल पर नहीं पहुंच सके, उन्होंने मोबाइल के जरिए जनता को संबोधित किया। बहुत पीड़ा के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि आज हम आप लोगों के बीच नहीं आ पाए, क्योंकि मौसम जो है खराब है। लगातार पटना में और आसपास के जिलों में बारिश हो रही है, लेकिन आप सब लोगों से अपील करेंगे कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके तो भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम कीजिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शनिवार को प्रचार के लिए बिहार पहुंचे। हालांकि मौसम की खराबी के कारण 2 जगह उनके कार्यक्रम रद्द हुए। फिर भी दरभंगा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। रैली में संबोधन के बाद अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा से कई मुद्दों पर एक्सक्लूसिव बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के पास कितनी भी टीमें हों, बी टीम हो, सी टीम हो, जनता ने मन बना लिया है कि महागठबंधन के सभी प्रत्याशी को जिता करके तेजस्वी जी की सरकार बनाने का काम करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी नाम बदलने में उनको सब डिग्री हासिल हैं, और अगर नाम ही बदलना था तो उसामा का नाम बदल देते, शेर सिंह कर देते। और जहां तक सवाल जंगल राज का है, सोचिए हत्या हो गई यहाँ। हत्या होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कोई भरोसा नहीं कर रहा, और ये उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा है बहुत करीब से कि बीजेपी किस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गड़बड़ी करती है। और जो मुख्यमंत्री हैं, जो आज हैं, वो सब जानते हैं कि वो केवल चुनाव के लिए चेहरा हैं, उनको भविष्य में मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बेगूसराय में रैली को संबोधित किया। बिहार की जनता की तो सुनवाई है ही नहीं, ठीक है, बीजेपी में है नहीं, लेकिन नीतीश जी की भी सुनवाई नहीं है। ये सरकार केंद्र से चल रही है और ये दिख रहा है किस तरह से केंद्र से चल रही है। महागठबंधन के कई बड़े चेहरों ने शनिवार को प्रचार में ताल ठोकी। तेजस्वी यादव ने सीवान की रघुनाथपुर सीट पर पार्टी प्रत्याशी ओसामा शाहब के लिए वोट मांगे। ये जितने बाहरी लोग आ रहे हैं बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, बिहार पे कब्जा कराना चाहते हैं। बिहार का बेटा ही, बिहार का लाल ही बिहार को चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आके चलाएगा। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार के समस्तीपुर में रैली को संबोधित किया और लालू सरकार के जंगल राज पर हमला बोला। नीतीश जी ने बड़े प्रयास से 20 साल में कानून और व्यवस्था ठीक की है। क्या आप बिहार को फिर से अपराध में नंबर 1 बनाना चाहते हो? हत्या में नंबर 1 बनाना चाहते हो? आपकी ये इच्छा आपके मन में ही रह जाएगी, क्योंकि फिर से एक बार बिहार की जनता एनडीए को चुनने जा रही है। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को चुनने जा रही है। फिलहाल खराब मौसम और बारिश भी नेताओं का हौसला डिगा नहीं पा रही, क्योंकि वो चाहते हैं कि जनता उन पर वोटों की बारिश करे। इसलिए वो कोई भी तरीका अपनाकर, कोई भी जुगाड़ लगाकर जनता को साधने की कवायद में जुटे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।